आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अच्छा, नाम से पता चल रहा होगा कि ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन जो टर्म है इसी में हिडन है एक ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीडेशन टर्म है इसमें क्या होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेशन। दूसरा टर्म में अगर बोले हम कि दूसरा अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वहाँ भी हम क्या बोलेंगे कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने फर्स्ट टर्म क्या बोला कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। एक और टर्म है यहाँ पे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहाँ भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एक दूसरा टर्म है मेरे पास कि रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में फर्स्ट टर्म में मैंने लिखा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलर केस में रिडक्शन में क्या होगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। दूसरा टर्म है मेरे पास कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था, बट रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन का गेन होगा, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा टर्म है मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन का टर्म में, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो दैट विल होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने देखा कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिडक्शन है जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। तो पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, कोई रिएक्शन दिया होगा आपके पास, उस रिएक्शन में बोलेगा कि इस रिएक्शन में आप ये बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है कि कपर को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, कपर ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। तो ये रिएक्टेंट साइड में मेरे पास कपर और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में क्या बना रहा है? कपर ऑक्साइड बन रहा है। तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ देखना कपर ने क्या किया, यहाँ पर कपर जो है सिंगल सिर्फ अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था कपर के साथ। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनाया तो कपर के साथ देखो ऑक्सीजन अटैच हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे कि ये जो कपर है इस कपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कपर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है? कपर ऑक्साइड। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो कपर है ये कपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या बना रहा है? कपर ऑक्साइड। तो कपर का ऑक्सीडेशन हुआ और बनाया कपर ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल आपके पास कि हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाया मैंने और यहाँ से बना सल्फर प्लस का वाटर। अब इधर देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या रीड करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड में इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, बट जब इसने प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट में ये जो सल्फर है उस सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया है। तो यहाँ देखना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो गया और हाइड्रोजन का लॉस कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फर। तो यहाँ से इसका क्या हो गया? यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है? सल्फर बना रहा है। थर्ड टर्म हमने क्या पढ़ा था? थर्ड टर्म पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखना जिंक है, जिंक ने यहाँ पे तो जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे जिंक के ऊपर 2, प्रोडक्ट के साइड में जिंक के ऊपर 2+ का चार्ज दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, और जो लॉस करता है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिविटी आता है। अगर हम किसी को कुछ डोनेट करते हैं तो अपने अंदर इतना पॉजिटिविटी आता है कि हमने किसी को कुछ दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे जिंक के ऊपर क्या हो रहा है? Zn2+ आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो ऑक्सीडेशन हमने देखा कि किस तरह से होता है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब जहाँ जिस किसी भी रिएक्शन में होगा हम बोल देंगे कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन किस तरह से हम पता करेंगे कि रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखना कि ये पोटासियम क्लोरेट है, KClO3 को पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं। इसने बनाया पोटासियम क्लोराइड प्लस का ऑक्सीजन बनाया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है पता करेंगे। तो देखना यहाँ पे पोटासियम क्लोरेट में जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे पोटासियम क्लोरेट में KClO3 है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट बनने के बाद इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे देखो KCl पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोटासियम क्लोरेट में ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल रहे हैं हम, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये KClO3, ये जो KClO3 है, ये KClO3 ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको हमने क्या डिफाइन किया कि वो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन ने रिड्यूस किया और बना लिया KCl पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। इसको क्या रीड करें अपन इसको क्या रीड करते हैं, सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर देखना सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है। कहाँ से ला रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और जहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको अपन क्या डिफाइन करते हैं, रिडक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। दूसरा टर्म हमने पढ़ा था कि जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पर देखना जिंक के ऊपर 2+ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2+, यानी कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देखो प्लस किया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो जिंक क्या कर रहा है, अपना ऊपर जो पॉजिटिविटी चार्ज था जो डोनेट किया था उसने वो फिर से ले लिया और उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिलीट होकर के सिंपल जिंक बना लिया। यहाँ पे जिंक के ऊपर कोई रेडिकल्स नहीं है। तो यहाँ पर देखना जिंक के ऊपर 2+ चार्ज था, मतलब जिंक ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब डोनेट किया था, लूज किया था। बट यहाँ पे फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कौन, जिंक 2+। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला माइनस वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में कैंसिल हो गया और ये सिंपल क्या हो गया, जिंक हो गया। दैट मीन्स इस जिंक 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस गेन किया और बना लिया जिंक। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आई होप कि सबको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बात समझ आया होगा। अगर समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि कपर ऑक्साइड, इस कपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, इसने बनाया प्रोडक्ट में कपर प्लस वाटर। इसमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखना कपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये कपर प्रोडक्ट के साइड में जा रहा है तो इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मतलब लॉस कर दिया है। दैट मीन्स कपर ने ऑक्सीजन को क्या किया, लॉस कर दिया। और जो ऑक्सीजन को लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कपर ऑक्साइड इज गेट रिड्यूस टू कपर, तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। दूसरी बात, इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो हाइड्रोजन देखना लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोजन के पास। जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो वाटर बन रहा है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया और क्या बना लिया, वाटर बना लिया। और जहाँ पर ऑक्सीजन का गेन होता है उसको क्या अपन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और बना लिया वाटर। दैट मीन्स H2 इज जस्ट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है कि MnO2 + 4HCl रिएक्टेंट है, इसने प्रोडक्ट बनाया MnCl2 + क्लोरीन + वाटर। अब यहाँ पर देखना लेफ्ट साइड में मैंगनीज है। इस मैंगनीज का
ऑक्सीजन है यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, लेकिन जब ये लेफ्ट साइड में जा रहा है प्रोडक्ट, मतलब राइट साइड में जा रहा है प्रोडक्ट के साइड में, तो ये मैंगनीज ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैंगनीज जो है ऑक्सीजन को लॉस किया और बना लिया मैंगनीज क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, और जहाँ ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया, मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। अब देखेंगे HCl का बात करें, अगर ये HCl में देखना हाइड्रोजन है, जब HCl में हाइड्रोजन है, जब HCl राइट साइड में जा रहा है एज अ प्रोडक्ट साइड में, तो ये HCl क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लॉस कर दे रहा है और बना ले रहा है क्लोरीन। तो ये जब HCl लॉस कर रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ से बन रहा है क्लोरीन। इसका मतलब ये जो HCl है, इस HCl ने हाइड्रोजन को लॉस किया, और जो हाइड्रोजन को लॉस होता है उस हाइड्रोजन का लॉस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप ऐसा बोलोगे कि HCl इज जस्ट गेट रिड्यूस टू फॉर्म क्लोरीन। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, रिडक्शन किस तरह से होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कहाँ हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, कहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो आई होप कि सबको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है।